अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। आज एक और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन और इसी तरह से एजुकेटर्स की जॉब के हवाले से जो पेडागोजी की तैयारी है वो आपके सामने आज हम रखने जा रहे हैं। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सुपरविजन और इंस्पेक्शन में फ़र्क आपको समझाया जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड 12 क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर एजुकेशन के अंदर और हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के टेस्ट के अंदर, उसके साथ साथ एजुकेटर रिक्रूटमेंट के टेस्ट के अंदर पेडागोजी वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो इसी बिहाफ पे मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो इसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपके सामने इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश यही होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा बर वक्त मिलती रहे। तो ये हमारे पास चार अहम पॉइंट्स हैं। पहली बात हम कर लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सुपरविजन में किस चीज़ का फ़र्क है। जब भी कोई काम होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हो या इंस्टीट्यूशन का हो, पॉलिसी बनानी है, गोल सेट करने हैं, एम्स तय करने हैं, तो ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, ना कि मैनेजमेंट या सुपरविजन का। ये बुनियादी फ़र्क समझ लें। किसी भी इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी को बनाना, उसके गोल्स और एम को सेट करना, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, ये मैनेजर या सुपरवाइज़र का काम नहीं होता। जबकि जो मैनेजमेंट होती है या मैनेजर जो होता है, उसका काम यह है कि वो इन पॉलिसीज़ को जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने बना कर दी हैं उनको इम्प्लीमेंट करे और उनके गोल्स को अचीव करने की कोशिश करे, और वो इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाए कि किस तरह से इन चीज़ों को जो एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से जो पॉलिसी और गोल्स सेट किए गए हैं उनको अपनी प्रॉपर स्पिरिट के साथ इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। यानी ऑर्डर सुपरविजन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड गोल्स, मेक प्लान्स एंड प्रोसीजर्स टू अचीव पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर ने बना कर दी है उसको सही तरीके से लागू करने के लिए मनसूबाबंदी करता है और उसके लिए जो तरीक़ेकार है वो तय करता है। अगर हम सुपरविजन की बात कर लें, सुपरविजन का काम ये होता है कि जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आई है और जो प्रोसीजर मैनेजमेंट की तरफ से अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है, वो उसको अपनी ट्रू स्पिरिट के साथ उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी कोशिशें करता है, उसको इंश्योर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड ट्रू स्पिरिट के साथ। और इसके साथ साथ वो ये भी चेक करता है, गाइड करता है और जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्प भी करता है। यानी जो सुपरवाइज़र है वो सिर्फ उनके गाइड के साथ साथ उनकी हेल्प भी करता है कि उन्होंने अपने जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बनाई गई है उसको किस तरह से अचीव किया जा सके। जबकि जो दूसरा अहम फ़र्क है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा वो डिसीजंस लेती है, वो फ़ैसला करते हैं। जो कुव्वत के फ़ैसला साजी के जो कुव्वत है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो अथॉरिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है। मैनेजमेंट क्या करती है? प्लेस ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो इसी डिसीजंस को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर को पास आउट करता है। जबकि सुपरविजन का काम यह है या सुपरवाइज़र का काम यह है कि इंश्योर दी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस। जो डिसीजंस लिया गया है इदारे के सरबराह की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, ओनर की तरफ से, वो इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाता है। तीसरा और आखिरी फ़र्क इसमें मैं बता रहा हूँ, डन एट टॉप लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी होती है, ये हमेशा टॉप लेवल के लोग बनाते हैं। उसके ओनर्स हो गए या उसके फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो हो गए, या किसी इदारे के जो सरबराह हैं, प्रिंसिपल्स हैं वो हो गए। वो ये काम ये टॉप लेवल पे होता है, ये लोअर लेवल पे ये काम नहीं होता एडमिनिस्ट्रेशन का। जबकि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, उस मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर 3-4 पॉइंट्स हैं। वो इन उसूलों के मुताबिक उसी जो डिसीजन, जो पॉलिसी या गोल सेट किए गए हैं उन्हीं के मुताबिक उसको प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, स्टाफ रिक्रूट करना है, उसकी लीडिंग करनी है, उनको बजटिंग प्रोवाइड करनी है, या उस सारे सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो ये काम मैनेजमेंट का होता है। और इसके साथ साथ आगे एक चौथा एलिमेंट भी है जो बहुत दफ़ा सुपरविजन और इंस्पेक्शन में लोग इसको मिक्स कर देते हैं। अब मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल गाइड देता हूँ कि सुपरविजन और इसके साथ साथ इंस्पेक्शन इज़ यूजुअली डन टू फाइंड द फॉल्ट्स और रूल्स वायोलेशन इन ऑर्डर टू रिपोर्ट हायर अप्स फॉर फ्यूचर अरेंजमेंट। इंस्पेक्शन में ये होता है कि वो
یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو رولز بنائے گئے ہیں کیا ان کے اندر کوئی خامیاں تو نہیں ہیں، کیا رولز وائیولیٹ نہیں ہو رہے، یعنی ان کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اور پھر وہ اپنے ہائر اپس کو آگے ارینجمنٹ ترتیب دینے کے لیے وہ رپورٹس بھی انسپیکشن جو ہے ٹیم وہ فراہم کرتی ہے۔ انسپیکشن کین لیڈ ٹو پنشمنٹ اور پروموشن آن دی بیسس آف ورک پرفارمنس، اور جو انسپیکشن کا یہ کام بھی ہے کہ جو پراپر ورک کر رہا ہے جو شخص اس کو پروموٹ کریں، جو کام نہیں کر رہا اس کو پنشمنٹ کی جائے، یہ کام بھی انسپیکٹر کے حوالے ہوتا ہے، وہ اس حوالے سے کرتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ یاد رکھیں، جو سپروائزر ہوتا ہے وہ گائیڈ بھی کرتا ہے، چیک بھی کرتا ہے اپنے ورکر کو کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، لیکن جو انسپیکٹر ہوتا ہے یا جو انسپیکشن کا جو پروسیس ہے یا جو انسپیکشن کی ٹیم ہوتی ہے وہ امیڈیٹ ہیلپ یا گائیڈنس وہ اس طرح سے پراپر طریقے سے فراہم نہیں کرتی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ